9 साल में तो बहुत विकास हुआ जी। क्या क्या विकास हुआ? देश आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुआ है जी। और यहाँ सुरक्षा के मामले में भी बहुत लोग शांति महसूस कर रहे हैं। इसमें फिर से आ रहे हैं सर? हाँ सर। ये सही बोल रहे हैं सर? गलत गलत बोल रहे हैं, क्यों सर? इसलिए चेंज होना चाहिए। 2024 में राहुल आ गए। राहुल आ रहे हैं, क्या राहुल में ऐसी खासियत दिखी सर आपको? राहुल सबको लेकर चलता। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हमको तो नहीं दिख रहा है विकास। तो मुश्किल से जीवन कट रहा है। सरकार का नीति ही गरीबों के प्रति बहुत उल्टी नीति है। विकास के नाम पर केवल जुमलेबाजी हुई है। क्या जुमलेबाजी? झूठे वादे किए गए हम लोग से। बोला गया हम हर साल 9-2 करोड़ रोजगार देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक प्रकाश, आप देखना शुरू कर चुके हैं ओपिनियन इंडिया वाला। आज हमारी मौजूदगी पटना के ऐतिहासिक धरती गांधी मैदान पे है। आज हम यहाँ लोगों को से जानने आए हैं कि 2024 का चुनाव महज 1 साल से भी कम का समय जब बचा हुआ है, ऐसे में लोगों को क्या मानना है, साल में कितना विकास हो पाया सर? 9 साल में तो बहुत विकास हुआ जी। क्या क्या विकास हुआ? देश आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुआ है जी। और यहाँ सुरक्षा के मामले में भी बहुत लोग शांति महसूस कर रहे हैं कि जितना यहाँ गुंडागर्दी होता था उसमें कमी हुआ है और देश विकास की ओर जा रहा है। शिक्षा में भी सुधार है, यहाँ का माहौल भी एकदम शांति। क्या क्या काम हो पाया है सर? हर चीज़ में काम हुआ है। आज देखिए रोड जो है से 4 लाइन बन गया। हम लोग के गांव की तरफ सिंगल रोड नहीं था। कहाँ के रहने वाले हैं? बेगूसराय जिला के रहने वाले हैं। हाँ, वहाँ 4 लाइन बन गया और चकाचक रोड है। गांव गली गली में रोड बना दिया है। 2024 में क्या मुद्दा रहेगा आपका? 2024 में मुद्दा तो यही है कि देश और विकास करे। और विकास का पैमाना क्या रहने वाला है सर इस बार? विकास का पैमाना रहने वाला है, शिक्षा में सुधार हो और दुनिया में जो रहन सहन का जो वातावरण है बढ़िया हो, स्तर ऊंचा हो इसका। तो ये 9 साल में शिक्षा का व्यवस्था ठीक नहीं हुआ है लेकिन और होना चाहिए। जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है जी। और तो इस बार फिर मोदी जी आएंगे सर? हाँ, मोदी जी आएंगे। 2024 में राहुल आ गए। राहुल आ रहे हैं, क्या राहुल में ऐसी खासियत दिखी सर आपको? राहुल सबको लेकर चलता है। कैसे सर? गरीब अमीर सबको लेकर चलता है। जी। और मोदी जो है वो गद्दारी में उतर गया। क्या गद्दारी किया सर? गद्दारी 9 साल में कुछ नहीं किया। लोगों को बताया इतना नौकरी देंगे, बेटी बचाओ, ये पढ़ाओ, कोई चीज़ उसका देखिए बेटियां खेल रही है सर, खिलखिला रही है, बाहर में देखिए पढ़ने जा रही है, स्कूल पढ़ रही है ना बेटियां। ये तो वो पढ़ना है कि बस मत पूछिए कि 24 घंटा यही पढ़ना है। तो मोदी जी कुछ विकास नहीं किए? विकास जो पहले 5 साल था वो बाद में रही। दोबारा राम मंदिर बनी सर ना? वो तो बनी। देखो मंदिर मस्जिद बनाने का तो सब राम मंदिर बना, धारा 370 हट गया, 3 तलाक समाप्त हुआ। सब चीज़ को तो बेच भी दिया। क्या बेच दिया? लाल किला रुबाने ये वो कौन सा सब चीज़ ले गया। वो कौन सा वो अपना ये कर दिया। चलिए धन्यवाद। आपका क्या मुद्दा रहने वाला है 24 के चुनाव में? हर हर मोदी, घर घर मोदी। घर घर मोदी, क्यों सर? देख रहे हैं 9 साल में कहाँ से कहाँ देश को पहुँचा दे लोग। क्या हुआ 9 साल में? बहुत कुछ हुआ। कोई 3 काम बताइए सर। 3 काम आप देख रहे हैं। गंगा किनारे क्या बना? क्या बना सर? बहुत गंदगी है सर गंगा में। गंगा में तो गंदगी है लेकिन गंगा को स्वच्छ कर देंगे। मैं गंगा माता का बेटा हूँ। हाँ, साफ होवे करेगा। होगा, 9 साल तो बीत गया सर, अब कब होगा? पहले ऐसा गंदगी नहीं है जी। आप गंगा जी में जाकर के अभी भी देख सकते हैं जितना पहले था गंदगी, जो कि गंगा किनारे प्लेटरिंग करना है, चाहे तो उसमें कूड़ा फेंकना है, इस सब पर बहुत कम से कम 60% आपका रोक लग गया। इतना कम नहीं है, कोई काम धीरे धीरे ही होगा आपका। 24 में फिर से आ रहे हैं सर? हाँ सर। ये सही बोल रहे हैं सर? गलत गलत बोल रहे हैं, क्यों सर? इसलिए चेंज होना चाहिए। क्या चेंज होना चाहिए सर? मोदी जी गैस के दाम बढ़ाए हैं। गैस के तो दाम 200 रुपया घट गया सर। घाटा ना सर, लेकिन महंगा कितना हो गया? महंगा कितना हुआ है? 480 हो गया 1000। 1000 हो गया तो 200 रुपया घटा ना सर? 1200 200 घटा। अच्छा, इसी तो लल्ली पपना है। लॉलीपॉप है। हाँ, इसलिए चेंज होना चाहिए मेरे दिमाग से। चेंज होना चाहिए। तो राहुल में क्या खासियत दिख रहा है सर? राहुल नहीं बनेंगे प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी, क्या खासियत है उनमें? देखिए देश को चलाती है कांग्रेस पार्टी। जी। ये जो वादा करती है पूरा करता है।
लोन माफ़ करें, लोन माफ़ करती है, सीधी सी बात। और जो इन्हीं का मुद्दा रहेगा किसान सम्मान निधि योजना, बस साल में 12,000 देगी हैं। अब वृद्धा पेंशन 1,000 महीना करे घोषणा। हर घर में 25,000 सालाना इनकम आएगी। कहाँ के रहने वाले हैं सर? पटना जिला। नाम क्या हुआ? ललन सिंह। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 के चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है? ठीक है सर। 25% और 75% कहाँ गया सर? बाकी है करना। तो कब होगा सर? अब तो सरकार करेगा तब ना होगा। मतलब सरकार यही करेगी या फिर कोई दूसरा सरकार करेगी? अभी तो कैपेसिटी तो बीजेपी में ही है और कोई ऑप्शन है नहीं, करेगा तो बीजेपी। 25% में क्या क्या काम हुआ सर? काम हुआ है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में काम हुआ है, रोडवेज वगैरह में बढ़िया काम हुआ है। जो हमारे रोडवेज मंत्री हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स में भी अच्छा, मतलब इंडिया का वो हुआ है, नाम हुआ है। और 75% क्या बाकी रहा? अभी बहुत सारा काम है, काम का कोई अंत थोड़ी ना। आपके नज़र में कोई 2-4 काम? बहुत बहुत है। अभी गरीबी है, भारत का सबसे बड़ा चुनौती गरीबी, पॉवर्टी गरीबी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सब। विकास का जो पैमाने होने चाहिए सर, वो पैमाने क्या होना चाहिए? 3 तलाक, धारा 370, राम मंदिर, या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, क्या पैमाने होने चाहिए सर? वाजिब बात है। शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ, इस पे काम होना चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं सर? बिहार, कौन से जिला? मोतिहारी जिला। चलिए धन्यवाद। पिछले 9 साल में सर कितना विकास हो पाया? विकास नहीं हुआ है सर, विकास के नाम पर केवल जुमलेबाजी हुई है। क्या जुमलेबाजी? झूठे वादे किए गए हम लोग से, बोला गया हम हर साल 9-2 करोड़ रोजगार देंगे, जी उस पर सरकार चुप है। उस पर जवाब किया जाता है तो आप चुप्पी साध लेते हैं। जी हम लोग को मेन मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, रोटी, रोजगार, जो पे इस पे नरेंद्र मोदी सरकार इस पे विफल रही। और चीज़ की बात रही, और चीज़ तो सही है, इसमें हम पूरा तरह से नहीं कह सकते हैं पूरा ख़राब है, लेकिन हम लोग के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? शिक्षा, रोज़गार। आज हम भी ITI करके बैठे हुए हैं। अभी मेरा ग्रेजुएशन पिछले साल कंप्लीट हुआ है। कुछ ऐसे मेरे कोर्ट में वैकेंसी है जिस पे 2 साल से केस चल रहा है, उस पर कोई कुछ नहीं हो रहा है। ये पूछा जा रहा है तो उस पर चुप्पी साधा जा रहा है। इसका कुछ तो जवाब चाहिए सरकार से। कहाँ घर हुआ? मैं पटना का रहने वाला हूँ। नाम क्या हुआ? मेरा अंकित कुमार नाम हुआ। 2024 में कौन आ रहा है? साफ है इंडिया। ठीक ठाक हो गया है विकास। और क्या ज़रूरत है? और क्या ज़रूरत है, सब यही विकास, थोड़ा रोड का ये सब थोड़ा विकास चाहिए। और क्या रोड का चाहिए सर? हाँ, तो हुआ क्या क्या है सर? बहुत सारा विकास हुआ है। क्या जैसे में 3 काम कोई? जैसे पटना में बहुत सारा जामों का समस्या थी, पूरी जामों ख़त्म हो गया। अच्छा खासा ओवर ब्रिज बन चुकी है। अभी मेट्रो में काम लगा हुआ है, वो हो जाएगी तो और बेहतर हो जाएगा, है ना। 3 तलाक ख़त्म हुआ, धारा 370 समाप्त हुआ, इसके बाद राम मंदिर बनाया गया, ये सभी विकास हैं सर। हाँ, ये भी मान लीजिए विकास है। तो विकास का पैमाना क्या होनी चाहिए सर? राम मंदिर, धारा 370 या 3 तलाक, और या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, पैमाना क्या होना चाहिए सर? तो रोज़गार होना चाहिए सर। रोजगार होना चाहिए। जी, तो रोजगार मिल रही है सर? कहाँ रोज़गार मिल रही है? आप क्या करते हैं? हाँ, हमारा तो बिजनेस है जी। तो ये जो युवाओं का रोजगारी का जो समस्या है वो कैसे दूर हो पाएगा सर? क्या मोदी जी कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, उम्मीद है। उम्मीद है, बिल्कुल कर पाएंगे। विगत 9 साल में सर कितना विकास हो पाया? विगत 9 साल में जी। पटना में तो हुआ, लेकिन हम लोग के साइड तो उतना नहीं हुआ। सुपौल जिला में। कहाँ के रहने वाले? हम लोग सुपौल जिला, सुपौल जिला। बख्तियारी प्रखंड। जी उस साइड तो हम लोग कोसी एरिया में उतना तो नहीं देख रहे हैं जितना हम लोग को होना चाहिए। अभी भी स्वास्थ्य के लिए तो बहुत दूर हम लोग को पटना ही इलाज कराने के लिए आना पड़ रहा है। आपके सांसद कौन है सर? दिलेश्वर कामत। जेडीयू वाले? हाँ, जेडीयू वाले। दिलेश्वर कामत ज़्यादा विकास किए थे सर या फिर रंजीत रंजन? रंजीत रंजन हम लोग को ज़्यादा लगता है कि विकास के उनके कार्यकाल में ज़्यादा हुआ था। फील्ड में ज़्यादा कौन दिखते थे सर? रंजीत रंजन। रंजीत रंजन। तो सर इस बार कौन आ रहे हैं?
कि अभी तो उस तरह से कौन कैंडिडेट भी डिसाइड नहीं हुआ कौन कौन किसके से आ रहा है, तो आने के बाद ही पता चलेगा किसका माहौल है। वैसे ऑल ओवर देखा जाए एनडीए वर्सेज इंडिया की जो लड़ाई है उसमें कौन आगे दिख रहे हैं? अभी तो कैंडिडेट कहीं डिसाइड नहीं हुआ है, तो कैंडिडेट नहीं, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, उसमें कौन आगे दिख रहे हैं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो इंडिया दिख रहा है। नाम हुआ सर आपका? AK आनंद, AK आनंद। कहाँ के रहने वाले हैं? सोनभद्र उत्तर प्रदेश। सोनभद्र उत्तर प्रदेश से आए हैं। कितना रोज कमा लेते हैं सर? लगभग 200-300 रुपया। 200-300 रुपया। ये सर महंगाई की दौर में क्या 200-300 रुपये से गुजारा हो जाते हैं परिवार के? बिल्कुल गुजारा नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल से जीवन कट रहा है। सरकार का नीति ही गरीबों के प्रति बहुत उल्टी नीति है। जितना भी काम धंधा है, जो अमीर लोग हैं वो अमीर बनते जा रहे हैं, जो गरीब है और गरीब बनते जा रहे हैं, क्योंकि सारी सर्विस को ठेकेदारी प्रथा में दे दिया है। गवर्नमेंट से किसी भी चीज़ का जो वेतन लिया जाता है 15,000, फील्ड पर काम करने वाले आदमी को मिलता है 7-8 हज़ार। 12 घंटे का ड्यूटी होता है, यह अमानवीय व्यवहार हो रहा है। इस पर इसको देखने वाला कोई नहीं है। इस पर सरकार को कदम उठानी चाहिए है कि 8 घंटे ड्यूटी का अगर 10,000 मिलता तो ठीक है, लेकिन वह नहीं, 12 घंटा ड्यूटी करता है मजदूर टाइप का आदमी और मिलता है कितना 6-7 हज़ार, जबकि महंगाई चरम सीमा पर होती जा रही है। और जितना भी गवर्नमेंट से पैसा आता है वो उसमें से आधे पैसा जो ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, वो रख लेते हैं, आधे ही पैसा गरीबों के पास जा पाता है। 50% कमीशन? जी हाँ, 50% कमीशन चल रहा है। जितना भी ठेकेदारी है, चाहे वह नगर निगम का सफाई कर्मचारी हो जाए या जितना भी सिक्योरिटी गार्ड इत्यादि का जो भी व्यवस्था, सब जगह वही बात है। यहाँ अकेले रहते हैं सर या फिर परिवार के साथ रहते हैं? मैं विथ फैमिली रहता हूँ। जी हाँ। 300 रुपये में कैसे गुजारा हो पाता है? सारे लोग कमाते हैं, मैं भी कमाता हूँ, हमारे बच्चे भी कमाते हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के, हमारी पत्नियाँ भी जो है दूसरे घर में जाके काम धंधा करती हैं। अगर 6-6 हज़ार हम लोग एवरेज हो जाता है तो 18,000 में जो है ना 5-6 हज़ार तो मैं किराया में चला जाता है, रूम रेंट में, बाकी और सभी खर्चे में किसी प्रकार से मेंटेनेंस हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमको तो नहीं दिख रहा है विकास। क्यों नहीं दिख रहा है सर? क्या विकास? आप विकास किस चीज़ को बोल रहे हैं? आप ही बताइए, विकास का क्या पैमाना होनी चाहिए आप ही सर? बताइए ना विकास। राम मंदिर बना, धारा 370 हटा, 3 तलाक समाप्त हुआ, ये एक पैमाने हैं सर। और दूसरी पैमाने ये हैं कि सड़क अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छी हो और शिक्षा अच्छी हो। तो ये आपका पैमाना कौन सा है सर विकास का? राम मंदिर तो बना, 370 भी हटा जी ये सब तो दिख रहा है जी और सड़क भी बन रहा है जी लेकिन बन ही रहा है जी। एक बार, फिर दोबारा ख़राब होने के बाद वो नहीं बन रहा है। अच्छा जैसे हमारे बिहार में पटना और पूर्णिया का जो 4 लाइन अभी रोड बना है जी उस पर टोल टैक्स तो आप जाइए तो जगह जगह टोल टैक्स लग रहा है, लेकिन जो रास्ते बीच में ख़राब हैं उसका मरम्मत का काम नहीं हो रहा है। जी। तो वो भी तो होना चाहिए। आपको एक दिन खाना खिला करके बाकी दिन के लिए छोड़ दिया जाए। 2024 में क्या होने वाला है? हो ही वही जो राम रचि राखा। हमें तो यही लगता है, राम जो चाहेंगे वही होगा। कितना विकास हो पाया 9 वर्षों में? राम मंदिर बना, 370 हटा, 3 तलाक हट गया, इसका विकास से क्या लेना देना? अच्छा, तो ये पैमाने नहीं है विकास के? बिल्कुल नहीं है। विकास वो होती है जो सरकार करे, सरकार के द्वारा किया जाए। क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को पब्लिक के लिए कुछ करना चाहिए। पब्लिक देखिए बाढ़ में कितनी ट्रैफिक है, आधे घंटे से लोग फंसे हुए हैं। किन की सरकार है, किन की विधायक है, किन कौन है यहाँ से जिम्मेवार इस ट्रैफिक का?